एक बार की बात है, एक आर्ट गैलरी ने बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया कि जो भी पेंटर पीस को यानी शांति को प्रस्तुत करते हुए वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। देखते ही देखते ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और दुनिया के कोने कोने से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग भेजी उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए। उन पेंटिंग्स में से उस कॉन्टेस्ट के जो जजेस थे उन्होंने 100 पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट किया और उन 100 पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई। उस एग्जीबिशन में उन 100 पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही गया, साथ में मीडिया वालों को भी बुलाया गया और मीडिया के साथ हजारों लोगों की भीड़ भी इकट्ठा थी। अब प्राइस अमाउंट इतना ज्यादा था कि सबका इंटरेस्ट था जानने में कि कौन जीतेगा, कौन सी पेंटिंग होगी और कौन सा पेंटर होगा जिसे इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया और वहाँ सब पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी, सब देखने लायक थी। उनमें से कुछ पेंटिंग्स ऐसी थीं जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ थी, जैसे कि एक पेंटिंग थी जिसमें साफ पानी की नदी बह रही थी, उसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उन पर सफेद बर्फ की सुंदर सी चादर थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहां पेंटर ने पीस को प्रस्तुत किया था फुल मून नाइट व्यू के साथ, मतलब एक पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि आप उसके अंदर रिफ्लेक्शन देख सकते थे। आसपास में जो भी था बिल्कुल एक मिरर की तरह दिख रहा था और डार्क आसमान में कुछ तारे और चांद चमक रहे थे। उसके अलावा एक और पेंटिंग थी जिसमें सफेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी भरी घास थी। मतलब सारी की सारी पेंटिंग ऐसी की जिसको देखते ही मन शांत हो जाए। कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थीं और जजेस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग सबसे बेस्ट है। आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने डिसाइड कर लिया और एक पेंटिंग को सारी पेंटिंग्स में से सेलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से पर्दे के पीछे रख दिया। सामने वो पेंटर्स बैठे हुए थे और मीडिया वाले थे और हजारों लोगों की भीड़ भी थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि आखिर कौन होगा वो जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से सबने पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि वहां जो पेंटिंग दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को प्रतीत नहीं कर रही थी। सबको लगा शायद आर्ट गैलरी से कोई गलती हुई है या जजेस से कोई गलती हुई है और गलती से कोई गलत पेंटिंग वहां रख दी गई है। तो कुछ पेंटर्स एक साथ गए और उस आर्ट गैलरी के ओनर से मिले और उनसे पूछा कि क्या ये गलती है, क्या आपने गलती से तो नहीं कोई गलत पेंटिंग वहां रख दी है। आर्ट गैलरी के ओनर थोड़ा मुस्कुराया और बोले, नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। जजेस ने इसी पेंटिंग को सेलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये सुन के बहुत गुस्से से भर गए और सबने मिलके शोर मचाना शुरू कर दिया। ये देख मीडिया वाले भी वहां पर आ गए और आर्ट गैलरी के ओनर से पूछने लगे। आर्ट गैलरी का ओनर फिर से थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे कुछ कहने से पहले एक बार इस पेंटिंग को गौर से देखिए, थोड़ा पास से देखिए, ध्यान से देखिए, शायद कुछ ऐसा नजर आए जो दूर से नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप सब ने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल हैं, ये सब तो आपने देख लिया। लेकिन एक चीज आप लोगों ने नहीं देखी कि इस पेंटिंग में एक घर भी है, उस घर में एक छोटी सी खिड़की भी है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर देखिए, जो आदमी खड़ा हुआ है और जो वो बाहर देख रहा है, अंदर से उसके चेहरे पे कोई डर नहीं है, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, एक ठहराव है, एक सुकून है
और यही है शांति का असली मकसद। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं कि हमारे बाहर सब शांत है तभी हम शांत हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी है। असली शांति का मतलब है हमारे बाहर चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं। हमारा मन शांत है, क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है उसे आप चाहे जितनी सुंदर से सुंदर जगह पर ले जाकर बैठा दें, वो वहाँ जाके भी दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जिसका मन शांत है और उसके बाहर जैसा भी हो रहा हो, चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे उसके आसपास सब तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।